जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी कष्ट हो आप लोगों के घर, गृह क्लेश हो, ग्रह बाधा हो, या राहु केतु ने परेशान किया है, शनि की शांति करानी है, या फिर पितृ दोष है। पितृ दोष तो इतना मतलब कि गहरा होता है कि वो जल्दी हटता नहीं है। तो ये सब समस्याएं आपके स्वयं के कर्मों से उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि ग्रह बाधा भी होती है तो स्वयं के कर्म की सजा देने के लिए ही शनि की 7.5 चलती है, ढैया चलती है। वो तो जितना आदमी को कष्ट देना रहता है, शनि भगवान उतना ही उस दिन का निर्धारण करते हैं। तो घबराइए मत, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और चुटकी में करने से कोई चीज़ खत्म नहीं होता। अगर धीरे धीरे भी आप शुरुआत कर देंगे तो 1-2 बार करने से आप लोग को लाभ होने लगता है, और वो उसको बस कंटिन्यू बनाने से वो समस्या भी खत्म हो जाती है। इसलिए आप पंडित पुजारी ज्योतिष के चक्कर में न पड़ें, ताकि आप लोगों को, हाँ, अगर उनके पास जाइए, कुंडली दिखाइए, जो चीज़ का जाप हो, उपाय हो, वो बताते हैं। आप स्वयं से कीजिए, न कि उनको अपने घर बुला के कीजिए। आपकी याचना, आपकी श्रद्धा में जितनी शक्ति होगी दोस्तों, जो आप भगवान को जैसे अपने सामने, उनके सामने रोग गिलगिला करके अपनी बातें कह लेंगे, पंडित पुजारी कभी नहीं कहेगा। वो उसी माफिक काम करता है, उसी तरह से काम करता है दोस्तों, जैसे कि आप किसी के पैसे पर जैसे टिके रहते हैं, जो आपको कोई पैसा दे उसका काम करते हैं, बस वही बात रहते हैं। ना उसमें आपकी कोई श्रद्धा रहती है, ना उसमें आपकी कोई इच्छा रहती है। जब कोई दूसरा पैसा कमाता है और आप बस बैठे रहते हैं, तो उसमें कोई इच्छा नहीं रहती है। उसी प्रकार बस आपने कहा, आपके घर में मंत्रों का जाप कर दिया, ना उसमें उसका कोई श्रद्धा है, ना लगाव है, ना कोई याचना है। इसलिए दोस्तों, आपकी परेशानी है, आप याचना कीजिए। आप उस दर्द को, दुख को जैसे अपने भगवान के सामने कहेंगे, पंडित पुजारी नहीं कहेगा। और इससे भगवान आकर के आपका कष्ट हरने वाले नहीं हैं, कि आप पंडितों के द्वारा नौकर लगवा के, एक प्रकार का यही मान लीजिए कि कुछ लोगों को लगवा के आप मंत्रों का जाप कराना है। पहले के ऋषि मुनि थे लोग, कितने दिनों तक तपस्या कर कर भगवान को प्रकट करते थे। वो क्यों नहीं अपने चेलों को लगवा लेते थे कि तुम लोग ये जाप करो, ताकि भगवान प्रकट हो जाए, उसके बाद वो अपनी मनोकामना कर देते। तो ऐसी कोई बात नहीं होती दोस्तों। आपकी समस्या स्वयं आपके कर्मों से हुई है, तो आपके कर्म से ही वो समस्या खत्म भी होगी। 7.5 होती है, ढैया होती है, क्यों? आपके कर्मों की सजा शनि भगवान आपको देते हैं। क्यों नहीं आपके किसी घर में सदस्य को दे देते हैं कि आपके लिए दे दें और आप बचे रहें? ऐसा नहीं होता है ना। जो कर्म किया है, सजा वो भुगत रहा है, तो उससे निकलेगा भी वही अपने कर्मों के द्वारा। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसे आपके घर में बहुत ज़्यादा, आजकल के लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्या, नौकरी चाकरी की समस्या जो है बहुत ज़्यादा परेशान की है। मैं आप लोगों को ऐसे 3 उपाय बताऊंगी, जो कि आप लोग को बहुत उसमें मेहनत नहीं करना है। बस उस चीज़ को, जो वस्तुएं मैं बताऊंगी, बस उसको रख देना है जिस जगह पे बताऊंगी। अगर आप लोग बहुत व्यस्त लाइफ भी जीते होंगे, तो एक दिन ये समय निकाल के आप अपने जीवन में ज़रूर कर सकते हैं, और इसका लाभ आपके सामने होगा दोस्तों। सबसे पहले ये उपाय मैं बता रही हूँ। यदि बहुत कोई ऐसी संकट है, जैसे कि कोई आपके घर में दोष लग चुका है और वो ख़त्म नहीं हो रहा। पहली बात तो आप लोग, सब लोग ज्योतिष नहीं होते कि हर संकट से आप लोग समझ पाए कि आपके घर कौन दोष है। लेकिन हाँ, यदि कोई बड़ी बीमारी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको एकदम समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो एक काम कीजिए दोस्तों, मंगलवार और शनिवार को ये उपाय ऐसा है कि आप करके देखिएगा, आपका समस्या तुरंत खत्म होने लगेगा। मंगलवार और शनिवार को यदि आपके आसपास बंदर आते हैं तब भी ठीक है, नहीं आते हैं तो किसी ऐसी जगह, जैसे मंदिर भी ऐसे होते हैं कि जहाँ खूब बंदर रहते हैं, बस भीगा हुआ चना ले जाइए और उसमें छोटी छोटी डली मिला दीजिए गुड़ की, और अपने हाथ से 5 बार, अब ये मैं नहीं कहूँगी कि वो तो 500 ग्राम 1 केजी तक हो ही जाएगा, बस अपने हाथ से 5 बार ऐसे ऐसे करके छीट करके आप चले आइएगा। दोस्तों, यदि आप लोग मंगलवार शनिवार को ये करना शुरू कर दिए, एक एक बार ही अगर ये कर दिए, तो आपकी समस्या आपको खुद खत्म होते हुए दिखाई देगी। और कंटिन्यू बस इसको बनाए रहिए, कितना भी गहरा आपको परेशानी हो। देखिए दोस्तों, समस्याएं तो दुनिया में बहुत ज़्यादा है, किसको कैसी समस्या होगी ये मैं तो नहीं जानती हूँ। जो जितनी समस्या में पड़ा रहता है, वो उसका हाल वही समझता है। तो आप लोग के घर किसी कोई भारी रोग हो, या फिर संतान के लिए आप लोग परेशान हो,
बहुत लोग तरह तरह के चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं। जैसे आर्थिक तंगी भी रहती है, लोगों के घर पितृ दोष लग जाता है और समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो इस चीज़ के लिए मैं ये उपाय बता रही हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, मंगलवार और शनिवार को ज़रूर गुड़ लेकर के जाइए और भीगा हुआ चना, और वहाँ बस अपने हाथ से 5 बार छींट दीजिए, और वो जो बंदर खा लेंगे। बंदर वहाँ रहें, या आपके छत पे आते हैं तब तो मैं तो ये कहूँगी कि रोज़ छींट दिया कीजिए अपने छत पे। 2 4 10 दाने 20 दाने भी छींटेंगे, वो बंदर खा लेंगे। वो बंदर आप लोग जानते हैं ना, साक्षात हनुमान जी के रूप होते हैं। और एक बात और जान लीजिए, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी हैं। अगर आप मन से एक दिन भी पूजा न करें, और मन से यदि आप किसी संकट में खड़े हैं और हनुमान जी को यदि आप याद कर लिए, किसी न किसी रूप में वो प्रकट होकर के आपकी मदद कर देंगे। एकमात्र ऐसे देवता हनुमान जी ही हैं। तो आप ये उपाय कीजिए। और एक बात और सुनिए, आप लोग कभी भी हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा, धूप दीप अगरबत्ती कुछ न दिखाएं। याचना जरूर कीजिएगा कि हमारी ये संकट है, हे भगवान आप काट दीजिए, क्योंकि याचना में इतनी शक्ति होती है। ये आप गुड़ चने का जो मैं बताई वो उपाय करते रहिएगा। बस आप अपने घर में बैठ कर खड़े होकर कभी भी 2 मिनट यदि याचना भी करते रहें, आपकी जो भी समस्या होगी दोस्तों ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। दूसरा उपाय ये है कि जैसे आप राहु केतु की पीड़ा से या शनि की पीड़ा से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप किसी भी अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन, और यदि पितृदोष है तो निश्चित रूप से अमावस्या के दिन क्या कीजिए कि एक कुल्हड़ लीजिए, मिट्टी का कुल्हड़ होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि मिट्टी का कुल्हड़ क्यों, अन्य पात्र नहीं, तो अन्य पात्र उतना शुद्ध नहीं होता है जितना कि मिट्टी का कुल्हड़ होता है। शुद्ध तो होता है, चांदी भी होता है, पीतल भी होता है, लेकिन इतने लोगों के पास पैसा नहीं कि खरीद करके वो ले जाए कहीं गाड़ दे। तो मिट्टी का कुल्हड़ लीजिए, ये सबसे शुद्ध पात्र है। ये हमारे शास्त्रों में पहले लोग मिट्टी के पात्र में ही खाना खाते थे, अब सब कुछ बदल चुका है। वो उस पात्र में आप लोग थोड़ा सा आटा और पीसा हुआ चीनी मिला लीजिए, और इसको मिला करके एक लाल या पीले कपड़े की पोटली बना लीजिए, उसमें बांध दीजिए ताकि कोई अन्य जीव जंतु न खा सके। और किसी भी पेड़ के नीचे, इस समय तो एकदम गर्मी भी है, यहाँ चींटियाँ निकलती हैं पेड़ों के पास, ले जाके उसको गाड़ दीजिए, हल्के मिट्टी में उसको गाड़ दीजिए, क्योंकि कपड़ों को भी छिद्र करके चींटी हों वो चली जाती हैं और खाएंगी। जब वो इन चीज़ों को खाएंगे उनकी आत्मा तृप्त होगी, तो कितना भी बड़ा पितृदोष हो या ग्रह बाधा हो निश्चित रूप से आपका खत्म होगा। बस इसको आपको हर अमावस्या को करिए, हर अमावस्या कीजिए, हो सके तो पूर्णिमा पर भी कीजिए, लेकिन ग्रह दोष और पितृ दोष के लिए ये अमावस्या पर करना आपको एकदम जरूरी है। हर अमावस्या को एक कुल्हड़ में आप ये चीज़ लेके जाइए, बस चीनी आटा लाल कपड़े में थोड़ा सा बांध करके और किसी पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए। दोस्तों ये आजमाया गया उपाय है, बहुत लोगों का बिना हवन तर्पण का उनके घर से ग्रह बाधा और पितृदोष का असर खत्म हुआ है। और कहा जाता है कि 1 मिनट भगवान रुष्ट हो जाए तो मान जाते हैं, पितृ लोग रुष्ट हो जाते हैं तो फिर वो जल्दी मानते नहीं हैं। इसलिए आप लोग ये उपाय ज़रूर कीजिए। अब एक अंतिम आखिरी उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यदि आपके घर सरकारी नौकरी का दूर दूर चांस नहीं दिख रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असफल हो जा रहे हैं, तो आप लोग ये एक अचूक उपाय है जो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अगर विष्णु नारायण का मंदिर आप लोग के आसपास है, वैसे तो होता ही है, लेकिन अगर आप लोग गांव में होंगे तो शायद नहीं होगा, क्योंकि विष्णु भगवान का मंदिर जल्दी नहीं होता है। तो आप लोग राम जी का मंदिर हो तो उसमें भी, और नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, घर में विष्णु भगवान का आपका जरूर फोटो होगा, उनके सामने एक पानी वाला नारियल लाइए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को उनके सामने रख दीजिए। आप लोग को पता होगा कि नारियल सीधा लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है, और विष्णु जी लक्ष्मी जी साथ ही रहते हैं। वो रख करके उनके सामने, और किसी भी ले जाके राम मंदिर में या विष्णु नारायण मंदिर में वो नारियल रख दीजिएगा, फोड़िएगा मत, सिर्फ रख करके आप चले आइएगा। ये उपाय यदि आप 5 बृहस्पतिवार तक करते रह गए, चाहे जो भी बाधा के कारण आपके बच्चे की नौकरी नहीं लग रही हो या आपके पति की नौकरी में परेशानी आ रही हो, जो भी आप लोग को दिक्कत हो, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। ये 3 मैं जो आप लोगों को आज उपाय बताऊंगी, ये लोग करके इसका लाभ ले चुके हैं दोस्तों।
या आप अपने जीवन में करके देखिएगा। जैसी भी समस्या होगी, मैं आप लोग को जो भी 3 उपाय बताई हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा आप लोग को मेहनत नहीं है, थोड़ा-सा समय निकालेंगे तो कर लेंगे। दोस्तों, आप लोग की जो भी समस्या होगी निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगी। बस थोड़े दिन आप लोग को पेशेंस रखकर ये कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये कोई हवा नहीं है जो फूँक देने पर तुरंत पहुँच जाता है। इसको थोड़ा करना पड़ेगा, तभी आप लोग की समस्या ख़त्म होगी। हाँ, लेकिन पहले दूसरे दिन से ही आपको एहसास होने लगेगा कि आपकी समस्याएँ ख़त्म होने के कगार पे हैं, अब ख़त्म हो जाएँगी धीरे-धीरे। एक बात और, कि जिसकी ये परेशानी है, माता-पिता कर सकते हैं, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, माता-पिता कर सकते हैं उपाय, लेकिन गार्जियन ही के द्वारा, जैसे गार्जियन अपने बच्चे या संस्थान का जाए या उनकी पत्नी द्वारा निश्चित रूप से असर जल्दी आपको दिखेगा। ये गार्जियन मतलब जानते हैं ना, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बुजुर्ग नहीं, जिसकी कमाई से पूरा घर संचालित होता है, जिसके अधर्म से धर्म से पूरा घर भुगतता है, इसीलिए उसी के द्वारा ये कर्म हो। अच्छा रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और आप लोग को ऐसे ही नए-नए वीडियो देखने के लिए या ज्ञान लेने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो के साथ जय श्री राम।